तो जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है जम्बल्ड सेंटेंसेज। जम्बल्ड सेंटेंसेज बेसिकली एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कुछ 4 सेंटेंसेज दिए होते हैं और वो सेंटेंसेज उल्टे दिए होते हैं, क्रम उनका सही नहीं होता, वो उनको हमें अरेंज कर कर लिखना होता है। तो किस तरह से अरेंज किया जाए आइडियाज़ को, ये बहुत ज़रूरी है सीखना। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत काम आती हैं। जैसे अपने को पता है कि नाउन और प्रनाउन, आपने को पता है कि नाउन के लिए प्रनाउन आता है। तो अगर किसी सेंटेंस में प्रनाउन है, विशेषकर थर्ड पर्सन प्रनाउन है, तो वो कभी भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, उसका पहले कहीं बात नहीं होगी। परंतु जो प्रनाउन है, इसका मतलब है कि उससे पहले कोई नाउन आया है, उसके लिए प्रनाउन आ रहा है, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हमें स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक जो नाउन होते हैं या फिर प्रॉपर नेम होते हैं, प्रॉपर नेम वो पहला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर नेम के लिए पहले रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। परंतु प्रनाउन नहीं होता, विशेषकर थर्ड पर्सन प्रनाउन नहीं होता। इसी तरह से कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ड्स आइडियाज़ को जोड़ने के काम में आते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे सबऑर्डिनेटर हो या कंजंक्ट हो, वो जोड़ने के काम में आते हैं। वो कभी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, वो बाद वाला सेंटेंस होगा, या फिर वो एग्जाम्पल बताते हैं, कंट्रास्ट को बताते हैं, रिजल्ट को बताते हैं, रीजन को बताते हैं, पर्पज को बताते हैं। तो ये हमेशा बाद वाले सेंटेंस होते हैं। तो लिंकिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड्स अगर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाउएवर, नेवरदलेस, एंड और बट, इन एडिशन, इंस्टेड, इस तरह से वर्ड आ रहे हैं, तो वो पहला सेंटेंस नहीं होगा, वो बाद का सेंटेंस होगा और उसका लिंक हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जिस सेंटेंस में इसका लिंक होगा उसी के बाद ये सेंटेंस आते हैं। इसी तरह से अगर आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं तो अपने देखते हैं कि आइडिया चल रहा है, बीच में आइडिया डाइवर्ज हो रहा है, तो एक आइडिया जो भी डेवलप हो रहा है उस आइडिया को साथ में रखा जाता है। अगर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा आइडिया आ रहा है तो फिर वो आइडिया को उसके बाद में लिया जाता है, जब वो आइडिया कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें प्रोग्रेशन को ब्रेक नहीं करना है, हॉल्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बार बार विचार को तोड़ते जाएं, खंडित करते जाएं, उनको सेग्रीगेट करते जाएं। हमें पहले एक आइडिया को कंप्लीट किया जाता है, फिर नेक्स्ट आइडिया, उससे रिलेटेड आइडिया शुरू होता है, और इसी तरह से अगर कॉन्ट्रास्ट है तो फिर वो लास्ट में चला जाता है, क्योंकि वो जो बातें उस आइडियाज़ के बारे में जो बातें कही गई हैं उनके विरुद्ध है, वो कॉन्ट्रास्ट है, वो अंत में चला जाता है। इसी तरह से कंक्लूजन एक बहुत अच्छा हिंट है। अगर कंक्लूजन है तो वो अंतिम सेंटेंस होता है। यूजुअली जो कंक्लूजन है वो अंतिम सेंटेंस होता है। इन कंक्लूजन, इन सम, इस तरह के वर्ड होते हैं। इन सेंस, इन सम, कंक्लूजन, ये हमेशा अक्सर देखा गया है कि लास्ट में मिलते हैं। तो कुछ ऐसे हिंट्स हैं, अगर हम इनको फेथफुली फॉलो करें तो हम बिल्कुल सही सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। परंतु हमें सिग्निफिकेंस, सबकी सिग्निफिकेंस है अपनी अपनी, चाहे वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, पहला इंडिपेंडेंट सेंटेंस को खोजना हो, चाहे कनेक्टिंग वर्ड्स देखने हो, चाहे स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक की बात हो, या कुछ लोग इसको डेफिनाइट, इनडेफिनाइट भी बोल देते हैं। तो डेफिनाइट नाउन फ्रेज अगर है, प्रॉपर नेम है, तो वो पहला सेंटेंस हो सकता है। परंतु प्रनाउन अगर है, विशेषतः थर्ड पर्सन प्रनाउन, तो वो कभी भी पहला सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस टॉपिक नहीं होते हैं। वो तो उनके बारे में वो बेसिकली वो है क्या, वो एनाफोरिक रेफरेंस है, एनाफर है वो। तो पहले वाले नाउन के लिए वो बाद में आ रहे हैं, पहले कोई नाउन आई है उसके रिप्लेसमेंट है प्रनाउन से, तो वो बाद में ही आएगा। इसी तरह से अपने कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड देखे, फिर अपने समरी देखी है। समरी हमेशा अंत में आती है। चेंज ऑफ आइडियाज़ है तो आइडियाज़ को कंप्लीट होने के बाद में उससे रिलेटेड आइडिया है, चेंज ऑफ आइडियाज़ है, वो भी उसके बाद में जाता है, बीच में नहीं आता। तो ये कुछ रूल्स हैं, अगर हम इनको फेथफुली फॉलो करते हैं तो ईजिली हम डिराइव कर सकते हैं सेंटेंस पैटर्न, एग्जैक्ट पैराग्राफ का पैटर्न। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर का टारगेट कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है, अगर एक बार आइडियाज़ की जनरेशन और ये चीज़ें सब ठीक बैठने लग जाएं तो इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। और ये बिल्कुल अपने जो मार्क्स हैं, ये आप 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करने का एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन अवसर है। तो हम जो पहला सेंटेंस देख रहे हैं, जंबल्ड ऑर्डर में बेसिकली 4 सेंटेंसेज हैं। आपको अरेंज करके लिखना होता है, इनको आपको बताना होता है कि इनका सही ऑर्डर क्या है। ये बेसिकली
जो ऑर्डर है वो डिसाइड होता है, इसके अंदर कुछ हिंट होते हैं, तो आज हम उन्हीं हिंट्स की चर्चा कर रही हैं। जैसे पहला सेंट, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। वो आपकी मदद करते हैं डिसाइड करने में, फैसला लेने में कि आपके लिए सही प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर दे प्रोनाउन दे आया है। एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे आर ऑनेस्ट। तो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं अगर वो ऑनेस्ट हो तो ईमानदार हो तो। अगर वो सही से प्रेजेंट किए जाए, एडवर्टीजमेंट्स को, विज्ञापन को अगर सही से दिखाया जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लाभकारी होते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स। टीनेजर्स जो हैं, विशेषतः जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो अल्पवयस्क हैं, वो स्पेशली विशेषतः वल्नरेबल होता है कि उनको वो जल्दी शिकार हो जाते हैं टू सच एडवर्टीजमेंट्स, इस तरह के विज्ञापनों का। तो यहाँ पर सच है, डिटरमिनर सच है, तो ये सच का रेफरेंस कहीं और है। हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट में बी हार्मफुल as they try to be fool you। परंतु हाउएवर यद्यपि कुछ एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, कुछ जो विज्ञापन हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो ट्राई करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको धोखा देते हैं। तो हम इसका जंबल सेंटेंस का ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले सेंटेंस ए की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि दे आया, प्रोनाउन दे आया था। तो विशेषतः इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में प्रोनाउन तब आता है जबकि उसका पहले जिक्र हो चुका हो। किसी चीज़ के लिए पहले जो चीज़ आ चुकी है उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। पैराग्राफ के ओपनर नहीं होते। पैराग्राफ ओपन करने के लिए आपको देखना होता है कि इनका जो रेफरेंस है कहाँ पर आया है। तो यहाँ पर दे पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। तो अब हम बी की बात कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे आर ऑनेस्ट। तो एडवर्टीजमेंट्स नॉन रेफरेंशियल नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट है एडवर्टीजमेंट, ये इसका रेफरेंस नहीं है। यहाँ जो है ये नॉन रेफरेंस है, इसको पहले कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने रेफरेंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसका जिक्र होना ज़रूरी नहीं है। ये फर्स्ट रेफरेंट हो सकता है क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, नॉन डेफिनेट है। तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं इफ़ दे आर ऑनेस्ट। इस पैराग्राफ में ये भी लगता है कि ये टॉपिक सेंटेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी जंबल सेंटेंस को करने के लिए टॉपिक सेंटेंस को देखना होता है, थीम को देखना होता है। तो ये सेंटेंस एक थीम लगता है क्योंकि ये बाकी सारे सेंटेंस इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक टॉपिक सेंटेंस, अच्छा टॉपिक सेंटेंस है। अब हम आगे देखते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स। तो इस तरह के विज्ञापन, सच एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि डिटरमिनर सच है, इस तरह के विज्ञापन, तो ये भी पहले कहीं इसका जिक्र हो चुका है, ये बाद का सेंटेंस है। और फिर टीनेजर्स जो है वो उसका पहले कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो टीनेजर्स के बारे में ये टॉपिक है भी नहीं है, ये टॉपिक एडवर्टीजमेंट्स के बारे में है। ये एक अच्छा ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट्स, हाउएवर अपने आप में कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। ये अच्छा, ये कभी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये भी हमेशा बाद में आता है। इसका रेफरेंस ये पहले वाले सेंटेंस के कॉन्ट्रास्ट में होता है, ये बताता है कि इसका विरोधाभासी है। तो हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट्स में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू। तो कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम्हें छलते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस है जो मेरा बी आएगा। बी मेरा टॉपिक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर मैंने बी को टॉपिक बना दिया तो मेरी ये दोनों चॉइसेस कट गई। ये भी चॉइस नहीं हो सकती, ये भी चॉइस नहीं हो सकती। ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर दूसरे सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे आर ऑनेस्ट। तो अगर दूसरा सेंटेंस देखूँ मैं तो ये दोनों सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस हैं, परंतु यहाँ पर यूजफुल है, एक्सट्रीमली यूजफुल है। तो ये इनका फ़ायदे बता रहा है, प्रोज बता रहा है। तो इफ़ दे आर ऑनेस्ट, अगर वो ईमानदार है। इससे मिलता जुलता सेंटेंस अगर मैं इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखूं तो ए अच्छी चॉइस है क्योंकि दे कैन हेल्प यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूजफुल मेरा हेल्प मिल जा रहा है।
यूज़फुल मेरा हेल्प में जा रहा है, एक्सट्रीमली यूजफुल है, इसका मतलब ये आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद में टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, दे का रेफरेंस यहाँ पर दिया है एडवर्टीजमेंट्स के लिए, तो दे एडवर्टीजमेंट के लिए है। तो यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस पहले सेंटेंस का विस्तार है, एक्सट्रीमली यूजफुल को बता रहा है। तो ये जो सेंटेंस है इससे लिंक हो रहा है, एक्सट्रीमली यूजफुल और हेल्प यू, ये आपस में लिंकिंग सेंटेंस है। तो मेरा दूसरा सेंटेंस हो गया ए, बी ए मेरा एक बिल्कुल सही कदम हो गया है। तो अब यहीं से पता लग गया कि मेरा आंसर बी है, परंतु फिर भी हमें आगे देखना है, क्योंकि सेंटेंसेस को आप जब तक नहीं देख लेते पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि कौन सी सही चॉइस है। कई बार थोड़ी सी गलती चूक परेशानी का विषय बन जाती है। उसके बाद में टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स, तो यहाँ पर फायदे की बात हो रही है, यहाँ पर नुकसान की बात हो रही है, शिकार होने की बात हो रही है, उनके नुकसान की बात हो रही है। तो सच एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर इसका रेफरेंस नहीं है, परंतु हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट्स मे बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बीफुल यू, परंतु कुछ एडवर्टीजमेंट्स ये इसके नुकसानदायी होते हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने की। तो ये इसका कॉन्ट्रास्ट है, ये हेल्प कर रहा है और ये इसका विरोध कर रहा है। हाउएवर ये देखें तो यहाँ पर साफ है कि ए से डी मैच हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि पहले आपने अब तक जो बात की थी दे एडवर्टीजमेंट ये सेट था, परंतु अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सम एडवर्टीजमेंट्स उसी का ही पार्ट है, उसी का ही सबसेट है, ऊपर वाले का सबसेट है। तो बेसिकली स्कीमा ये होती है बहुत बार कि पहले सेट होता है फिर सबसेट होता है, उसी का ही पार्ट होता है, सेट का पार्ट होता है, सबसेट होता है। तो उनमें से कुछ विज्ञापन मे बी हार्मफुल अस दे ट्राई टू बी फूल यू, वो कोशिश करते हैं तुम्हें मूर्ख बनाने की। तो ये एक अच्छी चॉइस है कि ये डी मेरा थर्ड सेंटेंस हो गया, BAD। तो मेरे अभी तक 3 सेंटेंस हो चुके हैं BAD। अब देख लेते हैं हाउ टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल, यहाँ पर हार्मफुल है, हार्मफुल से मिलता जुलता वल्नरेबल है। सच एडवर्टीजमेंट्स का मतलब है कि वो विज्ञापन जो कि नुकसानदायक है, जो कि सम एडवर्टीजमेंट्स सच एडवर्टीजमेंट्स हो गए हैं। यहाँ पर ये डिटरमिनर आ गया है सच एडवर्टीजमेंट्स, इस तरह के विज्ञापन। तो ये सम एडवर्टीजमेंट्स और सच एडवर्टीजमेंट्स एक ही है, यहाँ पर हार्मफुल था, यहाँ पर वल्नरेबल था। तो ये भी एक तरह के लिंकेज है। तो लिंकिंग देखी हमने कि डी से सी बिल्कुल सही लिंक कर रहा है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले बी ए से लिंक कर रहा है और ए फिर मेरा डी से लिंक कर रहा है और डी मेरा सी से लिंक कर रहा है। ये स्मूथ लिंकिंग है। अगर आप इस लिंकिंग को ब्रेक करते हैं तो ये सारे का सारा जंबल सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही चॉइस है BADC, ये बिल्कुल सही चॉइस है। Our amusements have little zest if we engage in them in solitude। तो हमारी जो खुशियां हैं उसमें बहुत कम उत्साह होगा, बहुत कम अगर कि हम उनमें इंगेज होते हैं इन सॉलिट्यूड के साथ, अकेलेपन के साथ अगर हम खुशियां मनाते हैं तो खुशियों का बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता, आनंद नहीं होती, उमंग नहीं होती। तो आवर अम्यूजमेंट हैव लिटिल जेस्ट इफ एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। हमारी जो अम्यूजमेंट्स है तो यहाँ पर जो हमारी खुशियाँ हैं उनका बहुत ही कम महत्व होगा, बहुत ही कम उसकी उत्साह मिलेगा हमें अगर हम सॉलिट्यूड में होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है टॉपिक सेंटेंस बनने में, ये टॉपिक सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें जो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीछे से देखा जाए। मैंने आपको एक ही बात कही थी कि टाइटल या टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि पूरे पैराग्राफ को डिफाइन करता है। अगर अम्यूजमेंट्स के बारे में ये टॉपिक है तो ये एक टॉपिक सेंटेंस हो सकता है, पर हमें आगे देखना होगा कि क्या यह ऐसा टॉपिक सेंटेंस बन सकता है या नहीं। अगर हम कहें कि दूसरा सेंटेंस में आए हम
फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेज मिजरी। फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ाती है खुशियों को और कम करती है हमारी मिजरी को, जो हमारा दुख है उसको, अत्यंत पीड़ा है, दुख है, उसको वो घटाती है। इट डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड आवर ग्रीफ। ये डबल करती है हमारी खुशियों को और डिवाइड्स करती है हमारे दुख को, ग्रीफ को। When we do well, it is delightful to have friends who are pleased with our success. जब हम अच्छा करते हैं तो यह बहुत खुशीनुमा होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ हों जिनके साथ हम अपनी सक्सेस को मना सकें, उत्सव के रूप में मना सकें, खुशी से मना सकें। तो हमारे अगर दोस्त साथ होते हैं तो ये सब देखने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये पूरा टॉपिक फ्रेंडशिप के बारे में है। तो अम्यूज़मेंट्स के बारे में नहीं है, ये टॉपिक फ्रेंडशिप के बारे में है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अपने टॉपिक सेंटेंसेस को देखेंगे। तो इसमें देखने में साफ पता चल रहा है कि जो इसका टॉपिक सेंटेंस है वो भी हो सकता है और नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि इसमें फ्रेंडशिप है और हैप्पीनेस है और डिमिनिश मिजरी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये पहला सेंटेंस है, इसका लिंक कहीं भी पहले नहीं है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैंने आपको कहा था तो ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें कोई भी डेफिनाइट नाउन फ्रेज यूज नहीं हुई है, ना दा लगा है, ना कोई प्रोनाउन है जिसका लिंक पीछे हो, जो पीछे अपना रेफरेंस देखे, ऐसा नहीं है। तो ये एक बिल्कुल उपयोगी एक सेंटेंस है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। पहला मैंने कहा अम्यूजमेंट्स के बारे में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अम्यूजमेंट्स टॉपिक नहीं है, खुशियाँ टॉपिक नहीं है। इस पूरी बात का, इस पूरी चर्चा का टॉपिक फ्रेंडशिप है। इट डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड्स, ये टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इट आ गया। क्योंकि इट आ गया तो ये एक टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये टॉपिक सेंटेंस नहीं है। व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विद आवर सक्सेस। तो जब हम अच्छा करते हैं तब डिलाइटफुल होता है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा होता है कि फ्रेंड्स हमारे साथ हों जो कि हमारी सक्सेस पे खुश हों, वो हमारी सक्सेस को आनंद मना सके। तो ये भी एक टॉपिक सेंटेंस नहीं है क्योंकि उनका साथ होना इससे पहले की बात है कि फ्रेंडशिप जो है हैप्पीनेस बढ़ाती है, इसी का ही जो कंटिन्यूएशन हो सकता है आगे, परंतु ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि बी हमारा एक टॉपिक सेंटेंस है। बी हमारा जो टॉपिक है, थीम है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका कहीं और रेफरेंस नहीं है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस था बी हो गया, तो ये बी सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है, पहला सेंटेंस। तो यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है कि ये होना, यही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। फिर भी हम आगे देखते हैं। इट डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ। तो ये हमारी खुशियों को दुगना करता है। क्या दुगनी करती है, क्या चीज़? दोस्ती, फ्रेंडशिप। दोस्ती हमारी खुशियों को दुगनी करती है। इट का रेफरेंट जो है वो फ्रेंडशिप से निकल कर आया है। तो ये इससे मिलता जुलता सेंटेंस है। इसका पहचान किस तरह से की जाए? तो पहचान करने के लिए मैंने कहा था कि आपको लिंकिंग देखनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिंकिंग देखनी होती है आइडियाज़ के बीच में। दो आइडियाज़ के बीच में कितना संबंध है, तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर हैप्पीनेस था, इंक्रीज था, सबसे पहले इंक्रीज डबल हो गया, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये बढ़ाता है, दुगनी करता है, एक ही बात है, लगभग एक ही बात है। हैप्पीनेस और जॉय लगभग एक ही बात है, बहुत ज़्यादा आइडियाज मिल रहे हैं। एंड डिमिनिशेस मिजरी, मिजरी को घटाता है। तो यहाँ पर डिमिनिश मिजरी की जगह मैंने डिवाइड और ग्रीफ कर दिया। तो ये भी, तो पूरे का पूरा आप देख रहे हैं बहुत सारे लिंकेज हैं, दो सेंटेंसेस के बीच में इतने लिंकेज हैं जो कि बताते हैं कि ये बहुत टाइटली वोवन आइडियाज हैं, बहुत क्लोजली वोवन आइडियाज हैं, अच्छी तरह से साथ बुने हुए आइडियाज हैं। तो बी के बाद मेरा दूसरा सेंटेंस सी होना चाहिए, जो कि मेरा सिर्फ ए ऑप्शन में हो रहा है, बी सी। अब हम देखते हैं कि डी और ए में पहले कौन सा होना चाहिए, बाद में कौन सा होना चाहिए। तो ये ए सेंटेंस और डी सेंटेंस में आवर अम्यूजमेंट्स आर लिटिल जेस्ट इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड और व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विद आवर सक्सेस। तो अब तक जो फ्रेंडशिप की पॉजिटिव बात हो रही थी कि जो भी हमारी खुशियां हैं वो डबल हो जाती हैं, हमारे दुख कम हो जाते हैं जब हम अच्छा करते हैं,
तो अगर दोस्त हमारे साथ होते हैं जो खुशी जश्न मनाते हैं हमारी खुशी का, तो हमारी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा सेंटेंस है कि हमारी जो खुशियाँ हैं उनमें बहुत कम उत्साह होता है अगर हम अकेले में बिताते हैं। तो आपको साफ पता लग रहा है कि सी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर सॉलिट्यूड है जो बिल्कुल नया आइडिया है, एकांत का है, एकांत है, सॉलिट्यूड है, ये फ्रेंडशिप से बिल्कुल अलग है जो कि इससे मैच नहीं करता। तो इससे पहले डी होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ डी की, व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स, तो अगेन वही डिलाइटफुल आ गया, प्लीज्ड खुशी आ गया, प्लीज्ड आ गया, ठीक है। और ये डू वेल अच्छा करते हैं, जब हम अच्छा करते हैं तो सक्सेस है। तो ये डी मेरा नेक्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, थर्ड नंबर सेंटेंस मेरा डी होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट सेंटेंस बचता है ए। तो डी सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि खुशियाँ दोस्तों के साथ मनाते हैं, और फिर हम उसके विपरीत बात कर रहे हैं कि अगर हम अकेले में मनाते हैं, अगर अकेले में खुशियाँ मनाते हैं, अगर हम जीत का जश्न अकेले में मनाते हैं, तो हमारी जो अम्यूजमेंट्स हैं, खुशियाँ बहुत कम हो जाती हैं, उनमें उत्साह नहीं रहता, हम उनमें खुश नहीं हो सकते अगर हम एकांती बने बताते हैं। तो ये इससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर फ्रेंडशिप की बात हो रही थी, यहाँ पर सॉलिट्यूड की बात हो रही है। तो मेरा लास्ट सेंटेंस होना चाहिए ए। ये चेंज ऑफ टॉपिक भी है, यहाँ से टॉपिक भी चेंज हो सकता है, यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ सॉलिट्यूड से बिगिन हो सकता है या कुछ और इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा सीक्वेंस है बी सी डी ए। तो आंसर है, क्लियर है आंसर कि मेरा ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बाकी कोई आंसर सही आंसर नहीं है। तो हम आज एक जंबल सेंटेंस देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली जंबल सेंटेंस को करने का एक तरीका होता है। ये तरीका ये है कि सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस को देखें, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है कि पूरे का पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है, क्या आइडिया एक्सप्लेन कर रहा है। तो आइडिया को समझने के लिए पहले सुपरफिशियल हमें जल्दी जल्दी पैराग्राफ को पढ़ना होता है, तो पहले इसका मीनिंग समझना होता है। तो सबसे पहले चारों जो मेरे सेंटेंसेज हैं उनको आपको पढ़ना होता है, उनको गो थ्रू होना होता है उनसे, ताकि आप उनका मीनिंग समझ पाएँ और फिर आप एक थीम जनरेट हो जाए आपके ब्रेन के अंदर कि किस तरह से आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं। बेसिकली पैराग्राफ मैंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ है, एक आइडिया से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा आइडिया, तीसरे से चौथा आइडिया, इसी तरह से ही जो आइडियाज़ हैं डेवलप होते हैं पैराग्राफ में। तो पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं पूरे पैराग्राफ का, कहना क्या चाह रहा है। हाउएवर व्हेन areas in lake began to experience water shortages, life didn't grind to a halt. Grind to a halt एक इडम है, मतलब है कि स्टॉप ना होना, नहीं रुक जाना। ग्राइंड टू ए हॉल्ट का मतलब रुक जाना, डिडंट है तो नहीं रुकी। जब ले में वाटर शॉर्टेज फील होने लगी कुछ इलाकों में, फिर भी जिंदगियां नहीं रुकी, जिंदगी नहीं रुकी। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट विद ए लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। क्यों डेजर्ट कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर लो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। दस ग्लेशियर है द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। इसलिए ग्लेशियर्स हैं वो मेन सोर्स हैं पानी का लोगों के लिए। लोगों के लिए मेन स्रोत जो हैं वो बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी बनाया जाता है। ग्लेशियर्स हैं जो कि मूव करते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, आइस कैप्स जो हैं वो ग्लेशियर्स होते हैं। दिस वॉज बिकॉज ऑफ चीवन नॉफल, ए रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर। ये सब कुछ इसके कारण हुआ, इसका श्रेय जाता है चीवन नॉफल को, जो कि रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर थे, जो कि उन्होंने ये विचार दिया। किसका विचार दिया? आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। ग्लेशियर्स जो हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का उन्होंने जन्म दिया, जो खुद बनाए हुए, ना कि नेचर द्वारा बनाए हुए, नहीं, खुद के बनाए हुए ग्लेशियर्स थे, उन्होंने खुद क्रिएट किए ग्लेशियर्स। उसके कारण ये समस्या हल हो गई जो भी थी। तो अब हम जब सेंटेंस को एक बार पैराग्राफ को देख लेते हैं, चारों सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं, तब हमें थीम समझ में आ गई। तो अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पहला सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, थीम की आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हाउएवर, पहला ए सेंटेंस लेते हैं। हाउएवर व्हेन एरियाज, ये कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। हाउएवर एक कंजंक्ट है जो शो करता है कि कॉन्ट्रास्ट है, पहले वाले किसी बात से कॉन्ट्रास्ट है, तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता।
लद्दाख इज एन कोल्ड डेजर्ट विद लो एवरेज रेनफॉल। तो एनुअल रेनफॉल जहाँ पर बहुत कम होती है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। ये एक ओपनिंग सेंटेंस है, एक ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है लद्दाख। 10 ग्लेशियर्स हैव बीन, इसीलिए ये भी कंजंक्ट है, ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कोई सेंटेंस होगा जिसको ये दो सेंटेंसेस को लिंक करने का काम कंजंक्ट करते हैं, तो ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। दिस वॉज बिकॉज चियोंग रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। इसी का श्रेय जाता है, ये इस कारण हो सका क्योंकि चियोंग नॉर्पल जो रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर थे, वो उन्होंने विचार जाता है। तो ये दिस है, दिस अपने आप में पहले रेफरेंस की डिमांड करता है कि पहले कोई चीज़ हुई है जिसका श्रेय दिया जा रहा है किसी को, तो ये भी एक पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये स्पष्ट है कि मेरा जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, जो मेरा थीम है, जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो बी है। तो बी मेरा पहला सेंटेंस बनेगा। तो आपको पता लग गया कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जो चॉइस इरेडिकेट हो गई, तो आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस बची। तो बेसिकली यही तरीका होता है कि आप चॉइसेस को घटाते जाएं, जो भी कुछ क्रॉस आउट करते जाएं जो नहीं हो सकता, तो फिर आपके पास चॉइसेस कम बचती हैं, पैराग्राफ बहुत ईजी होता है। तो इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। 10 glaciers have been the main source of water for the people, however when areas of Leh began to experience water shortage in life। तो ले एक नया एरिया आ गया जो एक लद्दाख नहीं है, लद्दाख एक अलग एरिया है, ले एक नया एरिया है, तो वहाँ पर शॉर्टेज की बात हो रही है। दिस वाज बिकॉज चियोंग नॉर्पल रिटायर्ड सीनियर, वहाँ पर वाटर शॉर्टेज हुई परंतु लाइफ ज़िंदगी नहीं रुकी, और ये इस कारण हुआ क्योंकि चियोंग नॉर्पल रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर का उन्होंने जो है वो ईजाद किया, आविष्कार किया, इसके कारण वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज नहीं आई। तो बी के बाद में जो अगला सेंटेंस है, तो लद्दाख में रेनफॉल कम होती है, इसके बावजूद इस लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, तो ये बरसात नहीं होती, बरसात कम होती है, एनुअल रेनफॉल कम है। इसका मतलब है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ग्लेशियर्स है। तो बी के बाद में मेरा सी जाएगा। अब हमने देख लेते हैं, दोनों जगह ही बी के बाद सी है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। परंतु तीसरे सेंटेंस की अगर हमने बात करें तो तीसरा सेंटेंस दिस वाज बिकॉज, तो दिस वाज बिकॉज यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है पहले सेंटेंस इस सेंटेंस में, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। ग्लेशियर मेन सोर्स है वाटर सप्लाई का पीपल के लिए, तो यहाँ पर किसी ने बनाए नहीं है, किसी ने बनाए तो दिस का कोई रेफरेंस नहीं है। दिस किसके लिए आ रहा है ये नहीं पता लग रहा, यहाँ पर ये इसका कोई रेफरेंस नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं हो रही, तो ये भी सेंटेंस बी के बाद में सी के बाद में डी नहीं आ सकता। तो अब हमने ए पर जाते हैं। However, when areas in Leh began to experience water shortages, life didn't grind to a halt। जब लेह में वाटर शॉर्टेज आई फिर भी ज़िंदगी नहीं रुकी, इसी कारण दिस वॉज बिकॉज, ये इस कारण हुआ, ज़िंदगी ना रुकना, उनके लिए ज़िंदगी का ना रुकना ये दिस है कि उनकी लाइफ नहीं रुकी, देयर लाइफ कंटिन्यूअल। तो यही है किसके कारण था, चियोंग नॉर्पल के। तो पहले ए आएगा फिर डी आएगा, बी सी ए डी, तो ये सही सीक्वेंस है। तो बी सी डी ए भी मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये नहीं आएगा बी सी डी ए, तो बी सी ए डी मेरा बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक आइडिया को डेवलप किया है, तब हमें बाद में लास्ट में हमें एक बार क्रॉस चेक करना होता है कि कहीं कोई ब्रेकेज तो नहीं हो रहा, आइडियाज़ में कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो जल्दी से आप देखते हैं, लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट विद लो एवरेज रेनफॉल, 10 glaciers have been the main source of water for the people। This was because, however, when areas of Leh began to experience water shortage, life didn't grind to a halt। This was because चियोंग नॉर्पल। स्पष्ट पता लग रहा है कि बी के बाद में सी है, सी के बाद में मेरा ए है, और ए के बाद में मेरा डी जा रहा है। तो अब अगर हम देखें कि ऐसा इसके अलावा कोई और कोई सीक्वेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई भी सीक्वेंस और नहीं बन सकता। हम पूरी तरह से 100% श्योर हैं, अश्योरिटी है कि कोई और सीक्वेंस नहीं हो सकता। पहले दो सेंटेंस लद्दाख के बारे में हैं और दूसरे सेंटेंस लेह के बारे में है, लेह के बारे में है। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो लद्दाख से रिलेटेड है, दूसरा जो टॉपिक है वो लेह से रिलेटेड है। तो लेह वाला बाद में आया है, लद्दाख वाला पहले आया है।
और लद्दाख और लेह दोनों ही जुड़े हुए हैं। ये रीजन जो दोनों ही हैं, वहाँ पर एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि वहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इज़ ग्लेशियर्स के थ्रू होती है। ये मेन थीम है। तो बी सी ए डी ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। आंसर आएगा बी आंसर आएगा मेरा बी सी ए डी।